दोस्तों इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, अगर आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ। तो इस कहानी की शुरुआत में हम पीटर को देखते हैं जो कि एक सुपर हीरो की जिंदगी और एक आम इंसान की जिंदगी हैंडल करना सीख चुका था और अब वो जल्द ही मेरी जेन से शादी की बात करने वाला था। इसी बीच हम हैरी को देख पाते हैं जो अब भी पीटर से नाराज था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पीटर ने ही उसके पापा को मारा जबकि वो अपने ही ग्लाइडर से मारे गए थे। अब हालांकि पीटर ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन हैरी ने कभी उसकी बात नहीं मानी। अब एक दिन मेरी जेन और पीटर एक जगह घूमने जाते हैं और उसी जगह एक मेटियोरॉइड आके गिर जाता है जिसके अंदर से एक जिंदा चिपचिपी चीज बाहर निकलती है जिसका नाम था सिम्बियोट। वो एक ऐसा एलियन था जो खुद जिंदा रहने के लिए दूसरे जिंदा जीव से चिपक जाता था जो उन दोनों के निकलते ही उनकी गाड़ी पर चिपक जाता है और वो पीटर के घर जाके उसके रूम में ही छुप जाता है। दूसरी तरफ हमें हैरी को दिखाया जाता है जो पीटर से अपने पापा के मौत का बदला लेने के लिए तैयार था। उसे ग्रीन गॉब्लिन का सारा सामान मिल गया था और साथ ही उसे वो इंसानी ताकत बढ़ाने वाला फॉर्मूला भी मिल गया था जिसकी मदद से वो एक दिन पीटर पे हमला करता है। लेकिन पीटर काफी ज्यादा फुर्तीला था जिसकी बदौलत वो हैरी को हराने में कामयाब हो जाता है। हैरी बेहोश हो जाता है जिससे पीटर घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उसकी याददाश्त थोड़ी सी धुंधली हो गई है, यानी अब तक जो कुछ भी हुआ वो उसे थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। पीटर जब उससे मिलने जाता है तब हैरी पीटर को पहचान लेता है लेकिन वो ये भूल जाता है कि पीटर ने ही उसके पापा को मारा और पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो ये सब कुछ भूल जाता है और पीटर को भी इससे राहत मिलती है। दूसरी तरफ हमें एक कैदी को दिखाया जाता है जो जेल से भाग गया था। उसका नाम था फ्लिंट मार्को। वो अपनी बेटी की इलाज के लिए चोरियां करता था और उस पर एक मर्डर केस भी चल रहा था, इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी। वो एक दिन पुलिस से बचते हुए एक इंडस्ट्री में घुस जाता है। वहाँ पर वैज्ञानिक पार्टिकल एक्सीलेटर नाम की एक मशीन को चेक कर रहे थे। उस पार्टिकल एक्सीलेटर मशीन में रेत का इस्तेमाल किया जाने वाला था और उस मशीन को चालू करने से पहले ही फ्लिंट मार्को उस मशीन में गिर जाता है और मशीन चालू करने के बाद वो रेत फ्लिंट मार्को के बॉडी में घुस जाती है और वो उसके डीएनए से जुड़ जाती है। हालांकि इससे फ्लिंट मार्को को कुछ भी नहीं होता लेकिन अब वो सैंडमैन बन चुका था और उसके पास रेत को काबू करने की शक्ति आ जाती है। फ्लिंट मार्को को अपनी बेटी का इलाज करना था इसलिए वो इसी पावर से बैंक की पैसों से भरी गाड़ी को लूट लेता है ताकि वो अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे जमा कर पाए। लेकिन उसी एरिया में स्पाइडरमैन भी मौजूद था। वो उसे चोरी करने से रोकता है और एक लंबी लड़ाई के बाद सैंडमैन जीत जाता है लेकिन फिर भी वो चोरी करने में नाकामयाब हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद पीटर को पुलिस से पता चलता है कि पीटर के अंकल बेन को उस चोर ने नहीं मारा जिसने अंकल बेन की कार चोरी की थी बल्कि उन्हें फ्लिंट मार्को ने मारा है। ये जानने के बाद पीटर फ्लिंट मार्को पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि पीटर की वजह से एक बेगुनाह इंसान मारा गया जबकि असली कातिल फ्लिंट मार्को है जो कि वही रेतीला इंसान है। इससे पीटर को उससे नफरत हो जाती है और वो उससे बदला लेने की ठान लेता है। इसलिए वो रात को स्पाइडरमैन का सूट पहनकर उसका इंतजार करने लग जाता है और वो उसका इंतजार करते करते सो जाता है। इसी का फायदा उठाकर वो सिम्बियोट बाहर आ जाता है जो इतने दिनों से उसके ही रूम में छुप कर रह रहा था और वो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम से चिपक कर उसी के कॉस्ट्यूम जैसा शेप ले लेता है और वो एक जीता जागता ब्लैक स्पाइडरमैन सूट बन जाता है जो पीटर को नींद से उठाकर एक बिल्डिंग पर लेके चला जाता है। फिर जब पीटर को होश आता है तब वो उस सूट को देखकर हैरान हो जाता है। इस सूट ने उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी थी। साथ ही इससे पीटर का मूड भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और उसका टेंशन भी काफी हद तक कम हो जाता है। पीटर ये जान चुका था कि वो एक जिंदा जीव है लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है। तभी उसे खबर मिलती है कि सैंडमैन फिर से चोरी कर रहा है। वो इस बार उसे मारने के इरादे से जाता है और एक लंबी चौड़ी फाइट के दरमियान उसे पता चलता है कि सैंडमैन की कमजोरी पानी है जिसके बाद वो उस पर बहुत सारा पानी डाल देता है और इससे फ्लिंट मार्को कीचड़ बनकर बह जाता है। लेकिन वो मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। अब कुछ टाइम बाद पीटर को ऐसा एहसास होता है कि वो सूट उसे ताकत के साथ साथ काफी बुरा भी बना रहा है, इसीलिए वो उस सूट को उतार के रख देता है। इसी बीच वो मेरी जेन से काफी ज्यादा दूर हो गया था इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है लेकिन मेरी जेन उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी इसलिए वो भी उससे दूर हो जाती है और हैरी के पास चली जाती है। और एक दिन हैरी की भी याददाश्त वापस आ जाती है इसलिए वो फिर से पीटर को मारने पे तुल जाता है पर इस बार वो उस पर डायरेक्ट हमला करने के बजाय सबसे पहले मेरी जेन का पीटर से ब्रेकअप करवा देता है और बाद में पीटर से कहता है कि अब मेरी जेन उसे पसंद करती है और वो उससे ऐसे पेश आता है कि मेरी जेन को हैरी ने पीटर से छीन ली। इसलिए पीटर को हैरी पे गुस्सा आ जाता है और वो फिर से वही ब्लैक सूट पहन लेता है। वो उससे लड़ने के लिए जाता है जहाँ पे हैरी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो मेरी जेन को लेकर पीटर को बहुत ज्यादा उकसाता है जिससे पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है और इस लड़ाई में हैरी का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है
इसके बाद पीटर उस सूट को हमेशा के लिए पहन लेता है। इससे उसके काम की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से उसे काम भी मिल पाता है और वो जल्द ही फेमस भी बन जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे बुरा बनता जाता है। उसका गुस्सा और घमंड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते वो बहुत लोगों से दुश्मनी ले लेता है। वो अपने ऑफिस में काम करने वाले एडी ब्लॉक को कंपनी से बेइज्जत करके निकाल देता है और बाद में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना चालू करता है। इससे एडी उससे नफरत करने लग जाता है। फिर एक दिन गुस्से में वो मेरी जन पर हाथ उठाता है और तब जाके उसे एहसास होता है कि उस सूट ने उसे कितना बुरा बना दिया है। जिसके बाद वो उस सूट को उतारने का डिसीजन ले लेता है। वो उस सूट को उतारने की कोशिश करता है। उस वक्त एडी ब्लॉक भी उस चर्च में मौजूद था। पीटर उस सूट को निकालने के चक्कर में उस चर्च की बेल से टकरा जाता है, जिससे अब वो सूट उसकी बॉडी से अलग होने लग जाता है, क्योंकि तेज आवाज ही उन सिम्बियोट्स की कमजोरी थी। जब सिम्बियोट्स उसके शरीर से गिर रहे थे तब एडी ब्लॉक को पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो सिम्बियोट्स वहाँ से गिरने के बाद एडी ब्लॉक के शरीर पे चिपक जाते हैं, जिसके बाद एडी ब्लॉक बन जाता है वेनम, यानी वो अपना नाम वेनम रख लेता है। दूसरी तरफ फ्लिंट मार्को भी ठीक हो चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि स्पाइडरमैन के बार बार बीच में आने की वजह से वो अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रहा, इसलिए वो स्पाइडरमैन को मारने का डिसाइड करता है। इसी बीच एडी ब्लॉक को सैंडमैन के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि सैंडमैन भी स्पाइडरमैन को मारना चाहता है, इसलिए वो सैंडमैन को अपने साथ मिला लेता है। इसके बाद वो मेरी जन को किडनैप करता है और खुलेआम स्पाइडरमैन को चुनौती देता है। अब स्पाइडरमैन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो हैरी से मदद मांगने के लिए जाता है। लेकिन हैरी ऑलरेडी उससे बहुत ज्यादा नाराज था। वो उसे सीधे मना कर देता है। पीटर के जाने के बाद हैरी का सर्वेंट उसे बताता है कि उसके पिता की मौत उन्हीं के ग्लाइडर से हुई थी, यानी इसमें स्पाइडरमैन की कोई गलती नहीं थी। उधर जब स्पाइडरमैन मेरी के पास पहुंचता है तब वेनम उस पर हमला करता है। तब पीटर को पता चलता है कि ये असल में एडी ब्लॉक है और वो ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है। इसके बाद सैंडमैन भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को मारने लगते हैं। लेकिन तभी हैरी वहाँ पर आके स्पाइडरमैन की जान बचाता है और वो अपने हथियारों से उन दोनों पर हमला करता है और वो दोनों मिलकर मेरी को भी बचा लेते हैं। लेकिन फिर एडी पीटर को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी हैरी बीच में आ जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसी बीच पीटर को उन सिम्बियोट्स की कमजोरी याद आती है, इसलिए वो कुछ मेटल पाइप्स का इस्तेमाल करके शोर करने लग जाता है। इससे वो सिम्बियोट्स कमजोर हो जाते हैं और इसका फायदा उठा के पीटर एडी ब्लॉक को बाहर खींच लेता है। फिर वो हैरी के ग्लाइडर से एक बॉम्ब निकालकर उन सिम्बियोट्स में फेंकता है, पर एडी उन सिम्बियोट्स को बचाने की कोशिश करता है, जिससे वो खुद भी मर जाता है। उधर हैरी उस चोट को ज्यादा सह नहीं पाता और वो भी मर जाता है। यहाँ पे सैंडमैन को भी उसकी सच्चाई पता चल गई थी और वो उसे बताता है कि उसने अंकल बेन को जानबूझ के नहीं मारा था, बल्कि उसके हाथों गलती से गोली चल गई थी और इसका उसे बेहद पछतावा भी है। ये सुनने के बाद पीटर भी उसे माफ कर देता है और फ्लिंट की नाराजगी भी खत्म हो जाती है और सैंडमैन वहाँ से चला जाता है। फिर हैरी का फ्यूनरल होता है। उसके बाद पीटर और मेरी एक दूसरे की सारी गलतियां भुलाकर वापस एक हो जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।